Good morning, everyone. My YouTube channel is Pradeep Singh KVV, and topic is here treatment of reserve, profit and deferred revenue expenditure. हम इन सभी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे या हमें इनको कैसे रिकॉर्ड करना है व्हेन अ पार्टनर एडमिट इन फर्म. ओके, चैप्टर इज हियर एडमिशन ऑफ पार्टनर. चैप्टर कौन सा है? एडमिशन पार्टनर. और टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो जब फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट आता है तो ऑलरेडी से जितने भी हमारे पास में रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं या ऑलरेडी जो हमारा लॉस है उनका क्या करें. सिंपल सा जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, सिंपल सा ओल्ड पार्टनर ने यदि कोई रिजर्व बनाया हुआ है, रिजर्व किस तरह से बनाया होगा, पास में बहुत सारे रिजर्व होते हैं. लास्ट अपने 11th क्लास में टॉपिक देखा था प्रोविजन रिजर्व. तो रिजर्व क्यों रहते हैं? फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? रिजर्व बनाते हैं. इट मींस जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा किस में डालते हैं? रिजर्व में डालते हैं. जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड आपके पास में हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास में हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व आपके पास में हो गया. तो बहुत सारे रिजर्व के पास में. अब ओल्ड पार्टनर से क्या किया? सिंपल सा अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा निकाल के इसमें डाले रिजर्व में. अब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, क्या करना चाहिए उस पैसे का? तो सिंपल सा जब ओल्ड पार्टनर का शेयर कम हुआ, उन्हें प्रॉफिट में से पैसे निकाल के इसमें रिजर्व डालना, तो उसमें राइट्स भी किसका होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होना चाहिए. तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. और जो भी चीज हम किसी पार्टनर्स को देते हैं तो उनके अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. सिंपल सा क्या करते हैं? क्रेडिट. जब कभी कोई चीज पार्टनर्स को दी, उनके अकाउंट में क्या करें? क्रेडिट करें. और उनके अकाउंट से क्या करना हो? माइनस करना हो या निकालना, तो क्या करें? उसको डेबिट करें. तो सिंपल सा आपके पास में जितने भी रिजर्व होते हैं आपके पास में, वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती हैं. क्या होती है? लायबिलिटीज होती हैं. तो मोस्टली बैलेंस शीट किस साइड मिलेंगे? लायबिलिटी साइड मिलेंगे पास में. तो सिंपल से कौन कौन से आपके पास में, हमारे पास में कौन कौन से रिजर्व होंगे? सिंपल से आपके पास में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और ये कौन सी वाली साइड होगी? सीआर साइड. ठीक है ना. तो जनरल रिजर्व हो गया आपके पास में, रिजर्व फंड आपके पास में हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व, कोई इमरजेंसी रिजर्व आपके पास में है, कंटीजेंसी रिजर्व. ये सारे रिजर्व पास में है. ठीक है ना. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड आपके पास में हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड आपके पास में हो गया. ओनली फॉर रिजर्व भी हो सकता है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम मिलने क्यों मिलाते हैं? वर्कर्स की मिलाते हैं. कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसमें उसका पेमेंट कर देते हैं अपन. सिंपल सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मींस क्या होता है? जब हम कहीं किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम और ज्यादा होती रहती है आपके पास में. यदि उनकी वैल्यू कम हो जाए तो उसके पूर्ति कहां से करेंगे? अपन यहां से करेंगे. और उसका प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते हैं? यही ट्रांसफर करते हैं. सिंपल सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट पहले से पड़ा आपके पास में, कहीं पास एक करेंसी का प्रॉफिट है, कंटीजेंसी रिजर्व, कोई इमरजेंसी रिजर्व. तो एट फर्स्ट तो ये सभी चीजें कहां मिलेंगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पास में कहां मिलेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. दूसरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सिंपल कौन साइड होती है? सीआर साइड होती है आपके पास में. एसेट साइड कौन सी होती है? डीआर. ठीक है ना. तो ये सभी चीजें आपको कहां बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलेंगी. अब प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस दे रखा है आपको, उसके सामने डीआर सीआर कुछ नहीं दे रखा. ठीक है ना. तो उसको क्या मानेंगे? क्रेडिट साइड मानेंगे. और प्रॉफिट लॉस की सीआर साइड हमारे क्या कहलाती है? प्रॉफिट कहलाता है आपके पास. तो ये क्या कहलाती है? प्रॉफिट लॉस सीआर साइड क्या कहलाती है? प्रॉफिट आपके पास में. दूसरी चीज प्रॉफिट लॉस डीआर साइड दे रखी हो तो वो हमारी कहलाती है असेट्स. प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्या देखो? डीआर साइड. उसको कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में. आपने देखो बैलेंस शीट में हम कैपिटल में क्या कर देते हैं?
ऐड प्रॉफिट करते थे, लेस क्या करते थे, लॉस। तो हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया है, ऐड किया, लॉस को या लेस करते हैं, बैलेंस शीट की साइड शो करते हैं, असेट साइड। तो यहाँ आपको प्रॉफिट लॉस किस साइड मिलेगा, बैलेंस शीट की असेट साइड मिलेगा आपके पास में, जो लॉस होगा आपके पास में, और जो प्रॉफिट होगा वो किस साइड मिलेगा पास में, लायबिलिटी साइड में। तो ये सभी आपके पास में क्या रिजर्व है और प्रॉफिट है आपके पास में। इसका क्या ट्रीटमेंट, इन सभी पर किस पार्टनर का राइट होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर का राइट होना चाहिए। किसका राइट होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया था, अब नया पार्टनर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, इन सभी को ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए या उनके अकाउंट में क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास में, एंट्री होगी इन सभी को डीआर करना है, इन सभी को क्या करना है, डीआर करना है। इन सभी को किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है आपके पास में, ठीक है ना। ये सभी हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। इन सभी को क्या करना है, डेबिट करना है। वैसे क्या होती है, सीआर होती है। जैसे इनको खत्म करना हो क्या करेंगे, डीआर। इन सभी को क्या करेंगे, डीआर, ठीक है ना। इन सबको क्या करना है, डीआर, और डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो पार्टनर्स को क्या करें, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या फिर कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कब लिखते हैं, जब पार्टनर की कैपिटल के जो मेथड है, दो मेथड थे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो लिखोगे करंट अकाउंट, साइड इंडेक्स में करते हैं करंट अकाउंट में। लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट है तो एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, तो कहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, जैसे रिजर्व है, जनरल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर ए और बी, रिजर्व फंड अकाउंट या टू एबी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट या टू एबी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट या टू एबी, प्रॉफिट लॉस ध्यान रखना सीआर दे रखा है तो प्रॉफिट होता है हमारे लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स, और कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और किस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल से आपके पास में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। तो लिखोगे ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट credited in old partners, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनमें ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स था तो ओल्ड पार्टनर ने क्या कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो ये है आपके पास में। अब ऐसे आपके पास में क्या हो सकते हैं, कुछ लॉस भी हो सकता है या तो प्रॉफिट था। अगर फर्म में प्रॉफिट लॉस है आपके पास में तो लॉस भी किसमें, भाई जब प्रॉफिट पार्टनर बियर करेंगे, और तो जो यदि फर्म का कोई पुराना कोई लॉस है उसको भी कौन बियर करेगा, भाई ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। तो उनका अकाउंट में से क्या होना चाहिए, माइनस पार्टनर्स के क्या करना चाहिए, डीआर। यदि आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट लॉस, ये तो क्या है सीआर साइड, और फर्म में पहले से लॉस है, लॉस कहां से पूर्ति करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल से, तो पार्टनर कैपिटल क्या करेंगे, डीआर। तो आगे क्या आपके पास में, दो चीज है आपके पास में, यदि आपको दे रखा हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या दे रखा हो, लॉस दे रखा हो, ठीक है। आपको दो चीज दे रखी हो, एक तो दे रखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दे रखा हो आपके पास में, और दे रखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में दे रखा हो डीआर साइड। ये ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट में आपको मिलेंगे असेट साइड में, किससे मिलेंगे, असेट साइड में। ये हमारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, सिंपल सा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कहते हैं आपके पास, ध्यान करो, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जिसकी यूटिलिटी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होती है, जिसमें क्या कहते हैं आपके पास में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ध्यान दो पास में, है ना। अब इनका क्या करें, सिंपल सा, अगर ये पड़े हुए होते हैं आपके पास में तो अभी इनको राइट ऑफ नहीं किया अभी तक प्रॉफिट लॉस में से, तो पूर्ति क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल में से। ऐसे ये लॉस है, लॉस की पूर्ति विकास होगी पार्टनर्स की कैपिटल में से, तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करें, डीआर करें, और इनको क्या करें, सीआर करें आपके पास में, ठीक है ना। सिंपल सा आपके पास क्या लॉसेज हैं तो क्या करेंगे, ये पूर्ति कहां से होगी, पार्टनर्स की कैपिटल में से, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करें, डीआर के पास में, इनको क्या करें, सीआर, क्योंकि ऑलरेडी एसेट्स है तो हमने डीआर किया होगा, तो खत्म होते तो क्या करें आपस में, सीआर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो करोगे आप
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आएगा? मोस्टली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके सामने ये किस साइड में रखे होंगे? आपके असेट साइड में। यदि आपको पहले से बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के असेट साइड में ये दे रखे हैं आपके पास में, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट क्या करेंगे? DR, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ टू डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिखोगे बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस डेबिटेड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और किस रेशियो होगा? ओल्ड रेशियो होगा। ओल्ड पार्टनर्स में तो ओल्ड रेशियो ही होगा पास में, ठीक है। ये चीज आपके पास में है। तो सिंपल सा, यदि रिजर्व दे रखे हैं तो पार्टनर्स काउंट क्रिएट हो जाएंगे, तो रिजर्व को DR कर देंगे, प्रॉफिट लॉस। यदि CR दे रखा है तो उसको DR करेंगे और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस दे रखे हैं तो ये रिवर्स एंट्री के पास में आइए। अब हमारे पास में क्या होता है कि ये तो ये सिंपल आपके पास में था, आपके पास में। अब हमारे पास में क्या है? सिंपल सा, अब हमें बताना आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कई बार इसके कई एस्टिमेट देता है, ठीक है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कई एस्टिमेट देता है, तो उसको हाउ टू ट्रीट दिस, उनको किस तरह से ट्रीट करें के पास में। जैसे आपके पास में सिंपल सा दे रखा है, पास में मैंने लिया है TS ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन लिया है 5.43 पेज पर और 42 इलस्ट्रेशन लिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमको बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमें देखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बैलेंस शीट की साइड है? लायबिलिटी साइड में लगा कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको देखा है 90,000, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है 90,000, बैलेंस शीट की असेट साइड में रखा है। अब नीचे कुछ इसकी अलग अलग एस्टिमेट रखी हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है, इसके साथ में कुछ भी नहीं दे रखा होता, अगर इसके साथ में कुछ नहीं दे रखा और नीचे दे रखा है A और B पार्टनर हैं, A B आर पार्टनर, और उनका रेशियो दे रखा है आपके पास में ABC आर पार्टनर रेशियो है 4, 3 और 2 का रेशियो है, ठीक है। और D आ रहा है, D एडमिट एज न्यू पार्टनर, for 1/5 शेयर। ये क्वेश्चन आपके पास में है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी दे रखा है, 3 पार्टनर आपके पास में है, D आ रहा है। अब कंडीशन दे रखी है आपके पास में, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, ये असेट्स। फर्स्ट केस क्या दे रखा है आपके पास में? फर्स्ट केस दे रखा है आपके पास में if there is no other information, if there is no information, it means ये दे रखा है और इसके बारे में नीचे कुछ भी नहीं दे रखा आपके पास में, तो हम क्या करें? सिंपल सा, तो सिंपल सा इस वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे आपके पास में, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स को क्या करेंगे? CR, और इसको क्या करेंगे? DR। तो इसका आंसर आपके पास में होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स में A इज कैपिटल अकाउंट, 2
B's capital account to C's capital account। ठीक है, अमाउंट कितना था आपके पास में 90,000। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है 4, 3 और 2 का। तो 4/9, 3/9 और 2/9 पास में, तो आपके पास अमाउंट कितना जाएगा? 40,000, 30,000 और 20,000। इस तरह से इस एंट्री को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है आपके पास। सेकंड कंडीशन दे रखी है आपके पास में। सेकंड कंडीशन क्या देखिए? सेकंड कंडीशन इसकी, इफ क्लेम दे रखा है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट लिख दिया है, इज एस्टिमेटेड ₹45,000। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का था, इसमें से क्लेम कितने का लिया उन्होंने? 45 का। अभी बच रहा है कितना? 45। उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है ना। तो एंट्री क्या करोगे? इसको तो हमें क्या करना है? डीआर ही करना है। वैसे सीआर होता है आपके पास कर, लेकिन जब इसको राइट ऑफ करता है खत्म क्या करें इसको? डीआर। तो इसको क्या करोगे? डीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, डीआर कितने का था? 90,000 का। आप समझ रहे हो? इसमें क्लेम कितने का गया? कितना पैसा हमारे पास में? क्लेम 45 का। तो देखो टू क्लेम लायबिलिटीज है, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम कितने के? इसमें से 45,000 का क्लेम आपके पास में गया। अब बाकी बच रहा है 45, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा? एबीसी में। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट पास में। तो अब डिवाइड करने की रेशियो में बाकी बचा 45,000। 90 में से इतने का तो क्लेम हो गया, ठीक है ना। 90,000 और 45 का क्लेम गया आपके पास में, ठीक है ना। क्लेम क्या हो? किसी के हाथ पे टूट गया होगा तो उसको पेमेंट कर दे, सिंपल सा, ठीक है ना। तो हम 45,000 डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहां आपके पास में, ठीक है ना। तो 45 को अपन क्या करेंगे? तो यहां लिखोगे आप बीइंग ट्रांसफर इन क्लेम एंड रिमेनिंग क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 4, 3 और 2 में। अब इसको डिवाइड कर दो 4, 3, 2 में आपके पास में, तो कितना कितना जाएगा? 45 को डिवाइड करना है 4, 3, 2 में। 45 को डिवाइड करना है 4, 3, 2 में, कितना जाएगा? 20,000, 15,000 और 10,000। आप समझ रहे हो? फर्स्ट केस में ये 90,000 थे, कोई क्लेम नहीं था, तो पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में 90,000 से 45 का क्लेम हो गया, इसका मींस इतने का एम्प्लॉय को पेमेंट करना आपके पास है, बाकी बचना कितना? 45 को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री क्या करोगे? ये वैसे तो क्या है? वर्क कंपनसेशन लायबिलिटी, ठीक है ना। ये क्या? रिजर्व है, लायबिलिटीज है, सीआर करते हैं। जब इसको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? डीआर। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपॉन डीआर, जितना क्लेम हो क्या करेंगे? सीआर। इतने पैसा क्लेम में गया, बाकी वो क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक केस हो रहा है इसमें, थर्ड केस हो रहा है इसमें। यदि आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का? 90 का, क्लेम ज्यादा का आ जाए तो क्या करें? ये हमारी क्या है? लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी जब ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, लायबिलिटीज बढ़ जाए तो हमारे क्या होता है? लॉस होता है। वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखो आपके पास अगर क्लेम ज्यादा का हो जाए तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है आपके पास। थर्ड केस इसका थर्ड केस है, यदि क्लेम आपके पास यहां कितने का? 90 का, और क्लेम हमें कितने करना है? 9 क्लेम करना, फिर ज्यादा करना है। तो ये क्या कहता है? केस थर्ड कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹99,000। समझ रहे हो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था आपके पास में? 90 का था। लाइबिलिटीज है और मैंने बताया लाइबिलिटीज बढ़ने पर हमारे क्या होता है? लॉस होता है आपके पास में। और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो रिवोल्यूशन किस साइड में जाती है? टू साइड में, ठीक है ना। लाइबिलिटीज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा आपके पास में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है पास में। तो अपन क्या नॉमिनल अकाउंट में लॉस और एक्सपेंस क्या करते हैं? डीआर। तो रिवोल्यूशन को करना चाहिए डीआर। तो हम सिंपल सा आपके पास में क्या करें? सिंपल सा अब एंट्री क्या करें आपके पास में? तो देखो क्लेम करना है 99 का, तो 90,000 तो पहले से पड़े हैं। 9,000 की पूर्ति कहां से पास में? जो 9,000 की पूर्ति होगी वहां कहां की? रिलेशन अकाउंट से। तो कैसे करें इस एंट्री को? ये तो उनको क्या करना है? डीआर ही करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर कितने का? 90,000 का। क्लेम कितने को? 99 का। तो इसको सीआर करना है। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें से क्लेम कितने का? 99 का आपके पास में। हमारी लाइबिलिटीज 90,000 की थी, क्रिएट कितने को रही है? 99। लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो हमारे क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कहाँ जाएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? रिवोल्यूशन में। और लॉस जब रिलेशन में जाता है तो क्या एंट्री होती है? रिलेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो रिलेशन को क्या करते हैं? डीआर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर कितने का? 9,000 का। मैंने एंट्री क्या करी है? वर्कमैन कंपनसेशन तो डीआर ही होगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्लेम कितने का? 99 का क्लेम का मैंने सीआर किया है। अब लायबिलिटी क्रिएट ज्यादा हो रही है पास में, तो लायबिलिटीज बढ़ जाए तो हमारे क्या होता है? लॉस होता है आपके पास में। तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे? डीआर से जाते हैं आपके पास में, ठीक है ना। क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री क्या होती है? रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू, जो भी लायबिलिटीज उसका नाम। तो एंट्री क्या बनी? रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 99,000। अब ये लॉस हुआ 9,000 का। क्या हुआ? लॉस हुआ किसमें? रिवोल्यूशन में 9,000 का आपके पास। ये 9,000 का लॉस है जो रिवोल्यूशन में ट्रांसफर किया है। इस लॉस को बाद में रिवोल्यूशन में किसे मारते हैं? पार्टनर्स में। और लॉस किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सीआर साइड में रिवोल्यूशन के। तो एंट्री क्या बनती है आपके पास में? यहाँ पर इसकी एक एंट्री और बनेगी, किसकी? इसकी आपके पास में। जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं आपके पास में, है ना। तो हमें यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट में यहाँ कितना लिखना चाहिए था? रिवोल्यूशन टू क्लेम फॉर कितने का? 9,000 का। ये साइड ज्यादा है, ये कम है तो क्या हो जाएगा? लॉस, है ना। तो बाय किस किस में? ए बी और सी मान देंगे। किस रेशियो में? 4 3 और 2 में। तो 4,000 3,000 और 2,000। तो एंट्री क्या बनेगी पास में? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू रिवोल्यूशन। तो दूसरी एंट्री क्या करोगे? इस लॉस के लिए एंट्री करोगे ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन को क्या क्या बनने? डीआर का सी खत्म हो गया इसमें। टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना डिवाइड करना है? 9,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4,000 3,000 और 2,000। ये चीज, ये इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा वाला? थर्ड वाला आपके पास में। और तो आप कर लोगे आपस में। अब इसमें एक चीज और है, कई बार आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए आपके पास में, वो थोड़ा सा परेशान करता है आपके पास में। तो उस केस को ले अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास रखा हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना आपके पास में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा तो वहां हम किस तरह से ट्रीटमेंट करें, ये भी थोड़ा समझने का है इसमें। तो उसको किस तरह से आपके पास में, मैंने बुक का ही आपके पास में लिया है, टीएस ग्रेवाल के आपके पास में। तो ये कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी परेशान करता है आपके पास हो जाता। तो सिंपल से आपके पास दे रखा है जैसे एबीसी पार्टनर है, ये मेरा 5.46 पेज पर है। ये इलस्ट्रेशन 43 यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मेरे पास में एबीसी पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर, ये पार्टनर दे रखे हैं पास में। और रेशियो दे रखा है 4:3:2 का। और नेक्स्ट है डी एडमिट, डी
एडमिट फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, अब यहाँ दे रखी है अपन को लाइबिलिटी साइड में, ये बैलेंस शीट दे रखी है, डी के एडमिशन में बैलेंस शीट दे रखी है आपके पास में। तो हमें ये देखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपको दे रखा है और अमाउंट दे रखा है 18,000 का दे रखा है, और इस साइड हमें कुछ भी नहीं दे रखा अपन को, इस साइड हमें कुछ भी नहीं दे रखा। अब इसके केस दे रखे हैं आपके पास में। फर्स्ट दे रखा है फर्स्ट अब ये क्वेश्चन में ये अपन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिंपल सा आपके पास में पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके पास में, बनाते क्यों मेनली आपके पास क्या पर्पस पास में। हमें क्या होता है, यदि आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा आपके पास, आप समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, तो सिंपल से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपॉन टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हो और इन्वेस्टमेंट दे रखा हो, तो इसका यूज क्या है मेनली, इन्वेस्टमेंट का में से कहीं पर हमने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं या डिबेंचर रहते हैं, तो सिक्योरिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, कई बार ज्यादा हो गई कई बार क्या हो गई कम हो गई, तो इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए और ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए कम हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अलग से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बना रखा है, वहां से पूर्ति कर लेते हैं आपके पास में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी ज्यादा होने पर क्या होता है लॉस होता है। तो कंडीशन इससे ज्यादा का पैसा अपन को क्रिएट करना पड़ जाए, ज्यादा लॉस हो जाए तो कहां जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन में क्या इसमें 4-5 कंडीशन दे रखी है, समझना आप इसको, थोड़ा सा परेशान करेगा आपके पास से, है ना। तो नंबर 1 आपके पास में क्या देखी है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यहां इस नो इंफॉर्मेशन इसका मीन्स है इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा आपके पास, ना तो इसकी वैल्यू ये दे रखी या 2 लाख दे रखा है, ना तो ये दे रखी इंक्रीज हुई ना डिक्रीज, कुछ नहीं दे रखा, तो सिंपल से इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ये डीआर हो जाएगा, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर, किस किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, 2A is capital, 2B is capital, 2C is capital account। तो क्या करें 18,000 को डिवाइड कर दो 4:3 रेशियो में पास में, तो यहां कर दोगे आप 4:3 रेशियो में, तो अपन क्या करें 18,000 को 4/9 तो आता है 8,000 6,000 और 4,000। तो लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ये फर्स्ट केस आपके पास में होगा। अब इसका दूसरा केस है, ये देखें मार्केट वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख। ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 2 लाख थी, आज मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख है, इसका में ना तो ये घटा ना बढ़ा आपके पास में, ठीक है। तो ये रिजर्व पड़ा, जिसको क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके लिए ये सेम एंट्री होगी जो पहली वाली आपके पास में, सेम एंट्री, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कितने का था 2 लाख का था, आज भी कितने का है 2 लाख का ही है ना, प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसको रिजर्व को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों, फर्म को क्या कर रहे हैं डिसॉल्व कर रहे हैं अपन। अब लेते हैं आपके पास में इसका थर्ड केस आपके पास में, ठीक है। तो थर्ड केस में आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास में थर्ड केस को कैसे सोल्व करें, पास में थर्ड केस थोड़ा सा देखिए आपके इसमें। थर्ड केस है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड केस है मार्केट वैल्यू ऑफ
इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,91,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,91,000। जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी रखी है? 1 लाख। पहले 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था आपके पास में, अब इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितने रह गया? 191 का। इसका मीन्स कितने का लॉस हो रहा है? 9,000 का। असेट्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो रही है? 9,000 से। असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या करते हैं? डीआर। कम हो तो क्या करते हैं? सीआर। सिंपल सबके पास में। अब क्या करें? इन्वेस्टमेंट कितने का? 1,91 का। कितने से कम हो रहा है? 9,000 से कम हो रहा है। 18,000 में से ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, जो लॉस हो उसकी पूर्ति कहां से करेंगे? इसमें से ही करेंगे अपन। तो 18,000 में से 9,000 की पूर्ति हो जाएगी, बाकी कितना बचा? 9,000। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा? पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या करोगे आप? इसको तो क्या करना है? डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। डीआर कितने से? 18,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई? 9,000 से। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो डीआर, असेट्स भी बढ़ जाए तो डीआर, कम हो तो सीआर। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से? 9,000 से। ठीक है ना? 18 में से 9 की पूर्ति हो गई, अभी भी कितना बच रहा है? 9,000। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो किस रेशियो में? 4:3:2 में। तो 9,000 को कितना हो जाएगा? 4,000, 3,000 और 2,000। इस तरह से इसको रिकॉर्ड करना है। मैंने क्या किया? 2 लाख का था, 191 करेगा, कितने का लॉस हो गया? 9,000 का। 9,000 की पूर्ति कहां से करेंगे? 18 में से। तो इसको तो डीआर ही करोगे। इन्वेस्टमेंट कम हुआ कितने से? 9,000 से। मैंने इन्वेस्टमेंट सीआर कर दिया 9,000 से। 18 से 9 की पूर्ति होगी, बाकी कितना बचा? 9,000। वो मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट देखिए आप। अब नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट है आपके पास में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख, इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,73,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख के थे आपके पास में। कितने के थे? 2 लाख के। आप कितने रह गए? 173 के आपके पास में। इसका मीन से 0 0 0 27,000 का लॉस हो रहा है। 27,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन रिजर्व कितने का? 18 का ही है। 27 से 18 की पूर्ति कर सकते हैं। रिजर्व कितने का था आपके पास में? 18 का था। लॉस कितने को रहा है? 27 का आपके पास में। इसका में 18 की तो पूर्ति हो रही है आपके पास में। बाकी हमारी लाइब्रेरीज क्या इंक्रीज हो रही है? ठीक है ना? लाइब्रेरीज हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और लाइब्रेरीज इंक्रीज हमारा क्या होता है? लॉस होता है। वो कंट्रीब्यूशन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या करोगे? सिंपल सा केस में इसको डीआर ही करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर कितने से? 18,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रहा है? 27 से। इन्वेस्टमेंट कम हो तो क्या करते हैं? सीआर। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अमाउंट इसमें कितना जाएगा? 27,000 रुपीज। ठीक है? अब आपके पास में 18 का था, रिजर्व 27 का पेमेंट करना है। लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज बढ़ने पर क्या होता है? लॉस। और वो कहां ट्रांसफर होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां क्या लोगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। कितने रुपए? 9,000 रुपए। इसका मीन जो 9,000 रुपए का लॉस हो रहा था, लायबिलिटीज बढ़ रही थी आपके पास में, वो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है ना? फिर ये जो लॉस है रीवैल्यूएशन किस साइड में जाएगा? देखो, जैसे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्या जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हुआ? 9,000 से। कितने से? 9,000 से। अब ये 9,000 किस साइड बढ़ेगा? सीआर साइड में। तो यहाँ क्या लोगे? ए में, बी में और सी में बढ़ जाएगा 9,000। तो कितना हो जाएगा पास में? 4,000, 3,000 और 2,000। तो यहाँ एंट्री क्या करनी है आपके पास में? पार्टनर्स के अकाउंट में ये लॉस कौन क्लियर करेगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। एंट्री क्या करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर। टू क्या था? रीवैल्यूएशन अकाउंट।
कितने से लिखोगे आप 9000 से। इसमें कितने लिखोगे आप सिंपल सा 4000, 3000 और 2000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये चीज आपके पास में थर्ड केस आपके पास में। अभी इसी का आपके पास में एक केस और है आपके पास में, देखिए आपके पास में इसी में लेते हैं आपके पास में अब इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने का हो जाए 2,18,000 का। देखिए आप इन्वेस्टमेंट रुपीज 2,18,000 ये आपको दे दे। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2,18,000 का हो गया, 18,000 का प्रॉफिट और हो रहा है। तो एक तरीका तो हमारे पास में क्या है 18,000 का ये प्रॉफिट, ये भी क्या रिजर्व है, इसमें प्लस कर दें 36,000 को तीनों बांट दें। एक तरीका तो सिंपल सा कि 18,000 जो आपके पास में ये प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का था हमारे के 18,000, ये भी क्या है इसमें ट्रांसफर होता है, तो 18 का ये 18 का ये, तो इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व कितना तीनों में डिवाइड कर दें। ठीक है ना, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है पास है। तो सिंपल सा हम क्या करें, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी 18,000 रुपए, वो तो जाएगा रिवोल्यूशन में, किस साइड में, सीआर साइड में। एंड के पास में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट, कितने का 18,000 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवोल्यूशन, ठीक है ना, सीआर साइड में। अब ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन किस में, पार्टनर्स में, तो एंट्री क्या होगी रिलेशन के टू साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट आर टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। तो इस 18,000 को डिवाइड कर दो तीनों में, किस रेशियो में, 4, 3 और 2 में के पास में। तो कितना आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। अब इसका क्या करें, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। एंट्री वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आर ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। तो इस 18,000 को डिवाइड कर देते हैं अपन इन तीनों में। ठीक है ना, किस में 4, 3, 2 में, 4, 3 और 2 में कितना आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। इस तरह से ये टॉपिक थोड़ा सा परेशान करता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके पास में लिया आपके पास में। तो ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला टॉपिक भी परेशान करेगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा ध्यान देना। मेनली आपके पास में जितने भी रिजर्व होते हैं आपको ध्यान रखना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखो तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रिएट करते हैं, तो रिजर्व को डीआर कर देंगे, पार्टनर्स शेयर कर देंगे। ये जो लॉस होते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में होते हैं। और पहचान कैसे होगी, प्रॉफिट और लॉस है। यदि प्रॉफिट लॉस के आगे सीआर दे रखा तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट लॉस के आगे डीआर दे रखा तो क्या होता है, असेट्स होती है। लेकिन क्या होती है, असेट्स होती है। तो यदि आपको लॉस दे रखा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या करना है, डीआर करना है, तो उनकी कैपिटल क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो एंट्री क्या करनी है, जहां लॉस दे रखा आपके पास में पार्टनर्स को कैपिटल को क्या करना है, डीआर करना है, और प्रॉफिट लॉस को क्या करना है, सीआर के पास में। तो इस तरह से आपको इसको आपके पास, क्योंकि एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, दो ही परेशान करेंगे और कोई परेशान नहीं करेगा पास में। अब आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लॉस होते हैं। फर्म क्या हो गई, क्लोज हो गई, आपके पास क्या हो गई, रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं फर्म, तो हमें क्या करना है, उनको राइट ऑफ करना है। कहाँ से पूर्ति करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल में से। तो एंट्री क्या बनेगी, सिंपल से पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, डीआर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इस तरह से इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन फिर मिलेंगे पास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।